हवा भारी हो जाती है, आपकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ जाती है। आप एक साधारण लकड़ी के डिब्बे की ओर खींचे चले जाते हैं, जिसकी सतह समय के साथ चिकनी हो गई है और एक अजीब सी शांति में डूबी हुई है। यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, यह सायों का एक बर्तन है, किसी प्राचीन और दुष्ट चीज के लिए एक जेल। यह डिब्बुक बॉक्स है, जिसे दुनिया की सबसे शापित वस्तु कहा जाता है। इसकी उपस्थिति ही वास्तविकता के ताने बाने को बिगाड़ देती है, दुर्भाग्य और निराशा का निशान छोड़ जाती है। जिन लोगों ने इसे रखने की हिम्मत की है, वे भयानक मुठभेड़ों, अस्पष्टीकृत घटनाओं और भयावहता की एक स्पष्ट भावना की बात करते हैं जो बॉक्स से चिपकी रहती है। लेकिन इस बुराई का स्रोत क्या है? इस साधारण डिब्बे की गहराई में कौन सा काला रहस्य छिपा है? डिब्बुक बॉक्स की कहानी यहूदी लोक कथाओं, प्रलय की भयावहता और अस्पष्टीकृत घटनाओं की एक श्रृंखला से बुनी गई एक द्रुतशीतन टेपेस्ट्री है, जो अब भी हैरान और भयभीत करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगी, जहां प्राचीन बुराइयां सुप्त पड़ी हैं और आजाद होने के सही मौके का इंतजार कर रही हैं। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आप डिब्बुक बॉक्स के परेशान करने वाले इतिहास में उतरने वाले हैं। डिब्बुक बॉक्स की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। इसका प्रारंभिक इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता और विनाश में खो गया है। हम इतना जानते हैं कि यह स्पेन में सामने आया। इसकी यात्रा युद्ध के बाद एक शरणार्थी शिविर में शुरू हुई। बॉक्स की असली मालकिन, एक पोलिश प्रलय उत्तरजीवी, ने इसे केवल एक डिब्बुक बॉक्स कहा। यहूदी लोक कथाओं में एक डिब्बुक एक बेचैन, दुष्ट आत्मा है जो खुद को जीवित लोगों से जोड़ लेती है। उत्तरजीवी ने दावा किया कि बॉक्स में एक दुष्ट संस्था है जो उसकी मृत्यु से पहले एक रब्बी द्वारा फंसा दी गई थी। उसने जोर देकर कहा कि बॉक्स कभी नहीं खोला जाना चाहिए, इस डर से कि डिब्बुक के रिहा होने से दुनिया पर अनकहा दुख आ जाएगा। डिब्बुक बॉक्स की यात्रा जारी रही। यह अनजान मालिकों के हाथों से गुजरता रहा। हर मुठभेड़ परेशान करने वाली घटनाओं की एक कड़ी से चिह्नित होती रही। पहले प्रलेखित मामलों में से एक में मिसौरी में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक शामिल था, जिसने बॉक्स को खरीदा, इसकी भयावह प्रतिष्ठा से अनजान। लगभग तुरंत ही दुकान में अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगीं। लाइटें बेतरतीब ढंग से टिमटिमाती थीं, वस्तुएं बेवजह हिलती रहती थीं, हवा एक दमनकारी, लगभग मूर्त भयावहता से भर गई। दुकान का मालिक, शुरू में खारिज करने वाला, जल्द ही भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जो प्राचीन वस्तु हासिल की थी वह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। यह किसी अंधेरी और भयावह चीज का जरिया था, कुछ ऐसा जो उन लोगों के डर और निराशा को खाता हुआ प्रतीत होता था जिन्होंने इसे रखने की हिम्मत की थी। बेचैनी की बढ़ती भावना और लगातार परेशान करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला से प्रेरित होकर दुकान के मालिक ने बॉक्स को अपनी बेटी को उपहार देने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसका उसे जल्द ही पछतावा होगा, क्योंकि डिब्बुक के द्वेषपूर्ण प्रभाव ने अभी अभी अपने जाल फैलाना शुरू किया था, जो उसके लकड़ी के कारावास की सीमा से बाहर पहुंचकर उन सभी लोगों के जीवन पर कहर बरपा रहा था जिन्होंने इसके संपर्क में आने की हिम्मत की थी। डिब्बुक बॉक्स की बदनामी बढ़ी। इसने असाधारण जांचकर्ताओं और अजीब और असामान्य चीजों के संग्रहकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा ही एक व्यक्ति जेसन हैक्सटन था, जो एक मेडिकल संग्रहालय का क्यूरेटर था। बॉक्स के आसपास की कहानियों से प्रेरित होकर हैक्सटन ने इसे खोजा। अंततः इसे मिसौरी में अपने संग्रहालय के लिए हासिल कर लिया। हैक्सटन, स्वभाव से संशयवादी, बॉक्स के पास जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण के साथ पहुंचा। उसने सावधानी पूर्वक इसके इतिहास का दस्तावेजीकरण किया, पिछले मालिकों का साक्षात्कार लिया और अजीब घटनाओं को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया, जो बॉक्स का पीछा एक द्वेषपूर्ण छाया की तरह करती प्रतीत होती थी। अपने शुरुआती संदेह के बावजूद हैक्सटन ने जल्द ही खुद को बॉक्स के द्रुत शीतन प्रभावों का अनुभव करते हुए पाया। उसने ज्वलंत बुरे सपनों, अचानक बीमारियों और देखे जाने की एक जबरदस्त भावना की सूचना दी। ऐसा लग रहा था कि संग्रहालय खुद बॉक्स की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसमें रोशनी खराब हो रही है, वस्तुएं अपने आप हिल रही हैं और बेचैनी की व्यापक भावना इमारत पर छा गई है। विज्ञान और तर्क के व्यक्ति हैक्सटन ने अपने विश्वासों को चुनौतीपूर्ण पाया, क्योंकि वह अपने चारों ओर घटित होने वाली अस्पष्ट घटनाओं से जूझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि डिब्बुक बॉक्स एक निष्क्रिय प्रेक्षक बना रहने से संतुष्ट नहीं था। यह एक सक्रिय शक्ति थी,
जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दृढ़ थी। भाग 5, अदृश्य रहने वाला। जैसे जैसे हेक्सटन ने डिब्बुक बॉक्स के इतिहास में गहराई से जांच की, उसने पिछले मालिकों के द्रुतशीतन वृत्तांतों का खुलासा किया। उन्होंने अजीब गंध, अशरीरी आवाजों और उनकी दृष्टि के किनारे पर दुबकी हुई छायादार आकृतियों के बारे में बात की। कुछ ने अचानक और अस्पष्ट बीमारियों का अनुभव किया, जबकि अन्य भयानक बुरे सपने से पीड़ित थे। उनके सपने एक ही खतरनाक उपस्थिति से प्रेतवाधित थे। एक मालिक ने बताया कि रात के दौरान उनके बाल रहस्यमय तरीके से मुंडवा दिए गए थे, जबकि एक अन्य ने दावा किया कि उन्हें एक अदृश्य संस्था द्वारा शारीरिक रूप से खरोंच दिया गया था। ये वृत्तांत हालांकि अपनी बारीकियों में विविध थे, सभी एक सामान्य भाजक की ओर इशारा करते थे। डिब्बुक बॉक्स केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि किसी भयावह और अदृश्य चीज का जरिया थी। बॉक्स का सामना करने वालों के अनुभव इतने असंख्य, इतने सुसंगत थे कि उन्हें केवल संयोग या अति सक्रिय कल्पनाओं के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था। बॉक्स के साधारण बाहरी हिस्से के भीतर कुछ अंधेरा और द्वेषपूर्ण दुबका हुआ था, कुछ ऐसा जो उन लोगों को पीड़ा देने और आतंकित करने में प्रसन्न होता प्रतीत होता था जिन्होंने इसे रखने की हिम्मत की थी। सवाल यह था कि वास्तव में यह संस्था क्या थी और उन लोगों को पीड़ा देने में इसका क्या उद्देश्य था जो इसके रास्ते में आते थे। डिब्बुक बॉक्स की भयावह प्रतिष्ठा शारीरिक अभिव्यक्तियों से आगे तक फैली हुई थी। कुछ का मानना है कि बॉक्स एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है, मानव समझ से परे एक दायरे का प्रवेश द्वार। कई मालिकों द्वारा बॉक्स की उपस्थिति में ज्वलंत मतिभ्रम और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं का अनुभव करने की सूचना के बाद इस सिद्धांत ने जोर पकड़ा। इन प्रकरणों में अक्सर पारलौकिक प्राणियों, विकृत परिदृश्यों और भयावहता और निराशा की गहरी भावना के दर्शन शामिल होते थे। कुछ व्यक्तियों ने दावा किया कि उन्होंने अस्थायी रूप से अपने शरीर को छोड़ दिया है, उनकी चेतना अकल्पनीय आतंक के दायरे में पहुंच गई है। ये अनुभव हालांकि व्यक्तिपरक थे, पहले से ही गूढ़ डिब्बुक बॉक्स में रहस्य की एक और परत जोड़ते थे। क्या बॉक्स केवल दमित भय और चिंताओं के लिए एक नाली था, या क्या इसमें वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ने की शक्ति थी जो मानव समझ से परे एक आयाम में एक झलक पेश करता था। डिब्बुक बॉक्स के बारे में बहुत कुछ और की तरह इसका उत्तर रहस्य में डूबा रहा, अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण जो मोहित और भयभीत दोनों करता है। डिब्बुक बॉक्स की बदनामी ने असाधारण उत्साही लोगों और रोमांच चाहने वालों का ध्यान आकर्षित किया है, जो इसके द्रुत शीतन प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि जो लोग केवल जिज्ञासा से बॉक्स की तलाश करते हैं, वे अक्सर खुद को मुसीबत में पाते हैं। ऐसा लगता है कि डिब्बुक को एक नवीनता के रूप में माना जाना पसंद नहीं है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें बॉक्स का मजाक उड़ाने या उसका अनादर करने के बाद व्यक्तियों ने तेज और क्रूर प्रतिक्रिया का अनुभव किया। दुर्घटनाओं, बीमारियों और यहां तक कि मौतों का श्रेय बॉक्स के प्रकोप को दिया गया है। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है। डिब्बुक बॉक्स कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। यह प्राचीन और द्वेषपूर्ण शक्ति का एक बर्तन है, एक ऐसी शक्ति जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर डर नहीं भी तो इसका इतिहास एक सतर्क कहानी है, एक अनुस्मारक है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देने चाहिए और कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर है। डिब्बुक बॉक्स का वर्तमान ठिकाना गोपनीयता में डूबा हुआ है। इसका वर्तमान मालिक अज्ञात है। कुछ का मानना है कि इसे सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है, दुनिया से छिपा दिया गया है ताकि आगे नुकसान को रोका जा सके। अन्य फुसफुसाते हैं कि बॉक्स अभी भी बाहर है, इसका द्वेषपूर्ण प्रभाव रेंगती हुई छाया की तरह फैल रहा है। ठोस जानकारी के अभाव के बावजूद एक बात निश्चित है, डिब्बुक बॉक्स की कहानी जिंदा है। इसने अपने भौतिक रूप को पार कर लिया है, एक आधुनिक मिथक बन गया है जो हमारी समझ के किनारों पर दुबके अंधेरे का एक द्रुत शीतन अनुस्मारक है। डिब्बुक बॉक्स की कहानी अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देते हुए मोहित और भयभीत करती रहती है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना सबसे अच्छा है और कुछ ताकतों को अछूता ही रहने देना सबसे अच्छा है। डिब्बुक बॉक्स अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। क्या यह वास्तव में दुनिया की सबसे शापित वस्तु है, प्राचीन बुराई का बर्तन, या यह केवल एक साधारण डिब्बा है? डिब्बुक बॉक्स अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। क्या यह वास्तव में दुनिया की सबसे शापित वस्तु है, प्राचीन बुराई का बर्तन, या यह केवल एक साधारण डिब्बा है? या यह केवल एक साधारण डिब्बा है?
इसकी भयावह प्रतिष्ठा भय, सुझाव और कहानी कहने की शक्ति से प्रेरित है। डिब्बुक बॉक्स के बारे में बहुत कुछ और की तरह इसका उत्तर मायावी बना हुआ है। शायद असली डर बॉक्स में ही नहीं है, बल्कि विश्वास करने की हमारी अपनी क्षमता में है, अज्ञात पर अपने गहरे डर को प्रोजेक्ट करने की हमारी इच्छा में है। सच्चाई जो भी हो, डिब्बुक बॉक्स एक लंबी छाया डालता रहता है, एक द्रुतशीतन अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों का पता न लगाना ही सबसे अच्छा है। बॉक्स एक पहेली बना हुआ है जो हमारी समझ के किनारों पर दुबके अंधेरे का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है और कुछ ताकतों को अछूता ही रहने देना सबसे अच्छा है। डिब्बुक बॉक्स चाहे बुराई का असली बर्तन हो या हमारी सामूहिक कल्पना की उपज, विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का एक द्रुतशीतन अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।